यू ऑल, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज क्लास 7th के इस डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस का अगला जो है लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अभी हमने डेसिमल्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ फ्रैक्शंस को ही डील कर रहे हैं। आफ्टर फिनिशिंग दिस फ्रैक्शनल पार्ट हम डेसिमल्स पार्ट के जो है ऊपर जाएंगे और वहाँ पर डेसिमल्स के रिलेटेड ही बात करेंगे। ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। बेटे मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। इट इज़ एक्चुअली द ऑपरेटर। ओके, तो कैसे करते हैं? यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास क्या है बच्चा? फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। सोल्यूशन है बेटा, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है 1/4 ऑफ, पहले इसके साथ, फिर दूसरा क्वेश्चन ये, फिर तीसरा क्वेश्चन ये इसके पार्ट्स है। लेकिन क्वेश्चन एक ही नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन एक ही है लेकिन पार्ट्स 3 हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमें इसी तरीके से फाइंड करना है कि 1/4 ऑफ किसका? पहले पार्ट का 1/4 का क्या है? तो इसका मतलब एक्चुअली है 1/4 जो है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/4। एंड यू नो, दो मैंने आपको बोला है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चा। तो बेटे वो क्या आएगा? 1 1 आर 1 डिवाइड बाई 4 4 आर 16। दिस 1/16 इज योर आंसर। इस तरीके से हमने किया है। 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 इंटू 1 4 इंटू 4 16। तो इसी तरीके से 1/4 ऑफ 3/5, 3 1 आर 3, 4 4 आर 16, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12। ठीक है। तो यहाँ पर सर 1/3 कैसे आया? तो बेटे ये ऐसे है ना, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई किसके साथ? ऑफ 4/3, यानी 4/3 से मल्टीप्लाई करना। देखो बेटा, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये टर्म जो है ना एक ही कंसिडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि कंसिडर क्या, ये होती ही एक ही टर्म है जब हमारे पास ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन बीच में हो। तो हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ कहीं पर भी काट सकते हैं। मतलब ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो यहाँ से बचा 1/3, यानी 1/3। या अगर आपको ये भी नहीं आया, ऐसे भी नहीं आया, ये कैंसिलेशन भी नहीं आए, तो आप सिंपली क्या करोगे? वैसे ही जैसे आप करते आ रहे हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। दिस इज 4 1 आर 4 डिवाइड बाई 4 3 आर 12। उसके बाद कैंसिलेशन करो, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप 1/3 इसको निकाल सकते हो। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करोगे। सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन ये भी है। अब 1/7 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करने के टाइम पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोल रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लवेस्ट टर्म्स। यानी हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद रिड्यूस करना है। अगर आप मल्टीप्लाई, क्या मतलब, सिंपली देखो क्या है, किस तरीके से करना है मेरे बच्चे। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय है मिक्सड फ्रिक्शन के साथ, यानी 2/3। इसका मतलब क्या है? पहले इस मिक्सड फ्रिक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। नाउ दिस बिकम्स 2/3 मल्टीप्लाई में बेटा ऐसे ही है, 3 2 आर 6 प्लस 1। ये ऐसे होता है, 3 2 आर 6 प्लस 2 अपॉन में यही 3, ये बनेगा 6 प्लस 2 दैट इज 8/3। तो बेटे ये बनेगा 8/3। मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बेटे नाउ यहाँ पर सिंपली है, अगर कैंसिलेशन होती तो करता, लेकिन यहाँ होती ही नहीं है, तो हम करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। दैट बिकम्स 8 2 आर 16 डिवाइडेड बाई 3 3 आर 9। बेटे ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? अब अगर यहाँ पर इसका आंसर देखें, इसने किस में निकाला है? मिक्सड फ्रैक्शन में। तो हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? डिवाइड करके, यानी 16 को 9 से डिवाइड करना है।
9 1 आर 9, 9 2 आर 18, वो बड़ा हो जाएगा तो 9 1 आर 9। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा वो 7। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, सर ये आएगा 1 1 7/9। तो इस तरीके से लिखते हैं 1 7/9 इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस वेरी मच क्वेश्चन। क्लियर? समझ आया बेटा किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है? मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से होगा तो आप कंसिडर करिए पहले कि ये एक ही टर्म है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कितना है सर, दिस इज 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। तो बेटे क्या करेंगे, सिंपली देखो ये एक ही टर्म है ना, तो एक ही टर्म है तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कहीं पर भी काट सकते हैं। दिस 7 और 7 कैंसिल, तो बचा क्या 2/9। या तो ऐसे कर सकते हो, या न्यूमरेटर को पहले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो इस 7 और इस 7 को काट कर ये 2/9 आया। आएगा बेटा, क्वेश्चन आएंगे ना? बाकी सेम सभी हैं, सेम सभी हैं बेटा, कोई भी मसला है ही नहीं। अगर मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पर 3/8 है मल्टीप्लाइड बाय है 6/4। देखो कहीं पर पहले कट ही नहीं कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 आर 18 डिवाइडेड बाय 8 4 आर 32। अब यहाँ पर ये इस तरीके से हैं, फिर करेंगे 2 9 आर 18, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। तो 9/6 इज योर 16 इज योर आंसर। तो इसको आप फर्दर जो है कैंसिलेशन मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, वो डेसिमल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्सड को इम्प्रॉपर में होना चाहिए। समझ आई बात बेटा? तो क्लियरली इसी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को करोगे। पहले आप बेटे इन क्वेश्चंस की ट्राई करना, अगर नहीं आई फिर तो आंसर यहाँ पर दिया है, लेकिन वहाँ पर भी आपको ट्राई ही करनी है कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर भी बेटा सेम ही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही मल्टीप्लाई करना है बेटा, कुछ भी नहीं है डिफरेंट, ये सेम वही है जो आप अभी तो करते आ रहे हो। सिर्फ दिमाग यही रखना है हम कर क्या रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, तो बाकी आपको सेम आएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर है सर, दिस इज 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 1/4। देखो ये ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटे कैसे करेंगे, दिस इज 2/5 मल्टीप्लाइड में, ये देखो ये मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, 5 4 आर 20, 20 और 1 होता है 21/4। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, कैंसिलेशन देखेंगे क्या होगा। हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर ये 50 टर्म्स भी होते ना तो वो एक ही होती, तो मल्टीप्लिकेशन में होती तो एक टर्म में ऊपर नीचे कहीं पर भी कैंसिलेशन हो सकती है। जैसे दिस इज 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो कैसे करेंगे, 21 इंटू 1 होता है 21 डिवाइड बाई 5 2 आर 10। तो इस तरीके से ये मेरे पास 21/10 आया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऑब्वियसली इसको मैं मिक्सड में कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे, 21 को डिवाइड बाई करूंगा 10 से, दिस इज 10 2 आर 20। तो आंसर कितना 1। तो ये मेरे पास चेंज कितना होगी सर, देखो 2 पहले फिर 1/10, तो 1/10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटे जिस तरीके से ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है, आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास मान लीजिए दूसरा पार्ट इसका है, दूसरा पार्ट है 6 2/5 मल्टीप्लाइड बाय है 7/9। अब पहली फ्रैक्शन जो है वो इसमें है, ठीक है, घबराना है ही नहीं। देखो बेटा पहले इसको मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो, 6 5 और 30, 30 और 2 हो 32/5 मल्टीप्लाइड क्या होगा बेटा 7/9। पहले देखेंगे कैंसिलेशन कहीं होगी, सर ऐसे तो नहीं लग रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। अरे है कि नहीं, दिस इज 7 2 आर 14, 4 1 कैरी, 7 3 आर 21 और 22 डिवाइड बाई 9 5 आर 45। बेटे ये मेरे पास फ्रिक्शन आई। अब अगर मैं इसको मिक्सड में चेंज करना चाहूँ तो 2 2 4 दिस इज 45।
तो 45 मल्टीप्लाइड बाय अगर 44 कर दूं, 5 4 आर 22 कैरी, 4 4 आर 16, 5 4 आर 20, 20 और 10 हुए 36, 37, 38, 8 3 कैरी, 4 4 आर 16, 17, 18, 19। क्या कर रहा हूँ मैं? तो 45 है, देखो बेटा 45 को अगर मैं मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, 5 3 आर 15, 5 1 कैरी, 4 4 3 आर 12 13, तो वो कम हो जाएगा। 4 से कर दो, 45 इंटू 4, 4 5 20, 4 4 6 70 18, तो 180, उसके बाद ये ज़्यादा आएगा। हाँ ठीक है, 4 से हो जाएगा। दिस इज़ 180, उसके बाद 4 आएगा 12 में से, तो 4 44, तो ये बनेगा बेटा कैसे, 4 44 अपॉन 45। ठीक है, सिंपल अल्फाजों में आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, सिंपली आप दिमाग में ये चीज़ बिठा ले कि किस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शंस होगी तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शंस हैं तो आप देखो कहीं एक सेम चीज़ ऊपर मत है, कैंसिलेशन मत ही क्यों, तो वही निपटा दो। अगर वहां पर नहीं है तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद कैंसिलेशन कोशिश करो, अगर कैंसिल नहीं हुआ तो फिर आंसर वही आएगा। ठीक है, तो बाकी पार्ट्स जो हैं वो सेम ही एज इट इज़ है, तो बेटे वो खुद ही आप करना, ट्राई योर सेल्फ। तो अगर रेफरेंस के लिए ये आंसर्स जो है आपके पास जो हमने दी है ये आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ बेटा आपको सीखना है, तो सीखने के लिए आपको चीटिंग करना छोड़नी है। ठीक है बेटा, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू फाइंड आउट द फ्रैक्शंस, विच वन इज ग्रेटर आर विच वन इज स्मॉलर देन अदर फ्रैक्शन। तो बेटे इसके लिए भी एक प्रॉपर बेहतरीन रूल है, समझने के लिए आप दिमाग यही रखो, फिर आपको आंसर तो यहाँ पर दिया गया है लेकिन दिमाग यही रखो हाउ टू सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या है, विच इज ग्रेटर, एक है मेरे पास 2/7 ऑफ, दूसरा क्या है मेरा बच्चा 3/4, और इसमें और या इसमें 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों में से बताना है बड़ा कौन सा है। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 2/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4, यहाँ से दूसरे फ्रैक्शन को भी ऐसे लिखो 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दिस इज 5/8। मैंने अभी बोला मल्टीप्लिकेशन में टर्म होती है ना तो वो एक ही टर्म कंसिडर की जाती है। दिस इज 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, यहाँ से निकलेगा 3 1 आर 3, 7 2 आर 14। इसी तरीके से ये या आर है, दिस इज 5 और 5 कैंसल, 3/8। जब आपके पास इस तरीके की फ्रैक्शंस हो जहां पर आपको ये पता न चले कि किस तरीके से आप ये सारी सिचुएशन जो है, देखो मुझे यहां पर गड़बड़ लग रही है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, हालांकि मैं डायरेक्टली बता सकता हूं इधर, बट मैं आपको एक रूल सिखाऊंगा कि कैसे आप फ्रैक्शंस को बता सकते हो, तो विच वन इज ग्रेटर अदर। तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपको एलसीएम में डिनोमिनेटर इसका सेम करना पड़ेगा। किस किस का बेटा, 14 और 8 का। देखो 2 7 और 14 होता है बेटा, 2 4 और 8 होता है। 7 जो है प्राइम नंबर है तो 1 से ही हो जाएगा, तो ये 4 इधर ही रहेगा। दिस इज 2 2 और 4, तो एलसीएम मेरे पास क्या निकला बच्चा, मेरे पास निकला 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, कंफ्यूजन मत हो। दिस बिकम्स 8 8 7 आर 56, है ना बच्चा, 56। तो 56 बनाना है मेरे इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शंस के लिए। ठीक है, तो बेटे क्या करेंगे, मैं लिखूंगा ऐसे, दिस इज 3/14 को क्या मल्टीप्लाई करूं 56 बनेगा, सर 4 से करूंगा,
है ना, दैट इज 56, लेकिन इसी 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। और दूसरी फ्रैक्शन क्या है सर, 3 डिवाइडेड बाई 8। बताओ 8 को क्या मल्टीप्लाई करूं, 56 आएगा, 8 7 और 56, इसी 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। दिमाग यही रखिए बेटा प्लीज। 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाई 56 और 7 3 आर 21 डिवाइड बाई 8 7 आर 56। याद करिए मैंने आपको बोला है कि बेटे जब आपके पास न्यूमरेटर्स जो है वो डिफरेंट भी होंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगी वो फ्रैक्शन बड़ी, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी। देखो बेटा जब इस चीज को हम देखें तो इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा, इस वाली से। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेक करो, सर न्यूमरेटर इसका बड़ा है तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। इट मीन्स दैट इज देयरफॉर, या दैट इज लिखो, या इस लिखो देयरफॉर 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56। सर वो किसके बराबर है, सर ये किसके एंड से निकली, इस वाली फ्रैक्शन से। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर विच एम्प्लाइज 3/5 ऑफ 5/8 जो है दिस इज ग्रेटर देन किससे, 2/7 ऑफ 3/4 से। मेरे बच्चे समझ आया क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हमें ये करना है। सो दिस इज योर आंसर। अब यहां पर देखोगे ना इसने डायरेक्टली लिखा होगा दिस इज ग्रेटर, लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर ये है बेटा, इस तरीके से मैं आपको ये आपके रेफरेंस के लिए ये क्वेश्चन है। दूसरा जो है आप इसको यूज करिए सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये करवाया। अगर ये समझ नहीं आया क्वेश्चन को रिवाइंड करिए, वीडियो को रिपीट करिए और क्वेश्चंस को सीखिए, कंसेप्ट सीखिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न टाइप क्वेश्चन होगा, यानी ये क्वेश्चंस वही सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन के ही, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपके इंग्लिश में थोड़ी सी चीज़ें जो है लिखी जाती हैं। बाकी ये सेम प्रोसीजर है, इसमें डरना है ही नहीं, डरना है ही नहीं बच्चा, इसमें क्या डरना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मसला है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सेली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सेली एक लड़की है जो 4 सैपलिंग्स मतलब पौधे, प्लांट्स, ठीक है, वो 4 पौधे जो है एक रो में अपने गार्डन में लगाती है। मान लीजिए ये एक रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। जो ये साली हैं, सालिया, सेली जो भी होगी, ए बी सी, चलो इसका नाम जो है ए कर दूंगा। चलो ए जो है इसने 4 प्लांट्स लगाए, एक ये हैं, एक 2 3 4, अब इसका नाम सेली है, ठीक है। इसने 4 प्लांट्स एक रो में लगाए। उसके बाद बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेपलिंग्स इज 3/4 सेंटीमीटर, 4/मीटर। कह रहा है कि जो दो प्लांट्स के बीच में कि 2 रोज, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेपलिंग्स। हाँ देखो कह रहा है कि 2 पौधों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये कितनी है सर, ये 3/4 मीटर की है, 3/4 मीटर की है। इसका मतलब इसमें भी कितनी होगी सर, 3/4 मीटर। इसका मतलब इसके भी कितनी होगी सर, 3/4 मीटर। ठीक है, 4 प्लांट्स हैं तो 3 डिस्टेंसेस आएंगे। समझ आया बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेपलिंग। हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है। देखो अगर मैं देखूं यहां पर कितनी डिस्टेंसेस हैं सर, एक बार तो ये हैं, दूसरी बार ये हैं, तीसरी बार ये हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो पूरे रो की इस वाले एंड पॉइंट से इस वाले तक डिस्टेंस है
वो 3 टाइम्स है 3/4, 3 टाइम्स है 3/4, यानी 3 गुना है 3/4, है कि नहीं? तो वो टोटल डिस्टेंस आएगी। मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग हमें बतानी है, वो 3 गुना होगी, यानी 3 टाइम्स होगी 3/4, यानी एक 3/4, दूसरा 3/4, तीसरा 3/4। तो 3 टाइम्स 3/4, तो वही बेटे ये मल्टीप्लाई में है जिसका नीचे कुछ नहीं होता, वो तो 1, 3 3 आर 9, 4 1 आर 4। तो बेटे इसको हाई से भी करेंगे ना, 9 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 आर 8 बेटा, वो 1 आएगा, वही बता होता है 2 1/4। इतना बेटे टोटल डिस्टेंस है दो पाउंड प्लांट्स के बीच में। बात समझ आई? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये एलकेजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम रही ना तो फिर गड़बड़ है कहीं पर मेरे बच्चे, फिर गड़बड़ है। ये फिर थोड़ा सा दिमाग आपको खुला रहा है। आगे आगे जब हम प्रीवियस पेपर्स ओलंपियाड के देखेंगे ना, फिर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ पर फंसता है, कहाँ पर है। लेकिन उसके लिए तो पहले तैयार होना है, उसके लिए पहले ये सारी चीज़ें आपके जहन में पड़नी चाहिए, उसके बाद ही हम ओलंपियाड के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते, आप अभी नहीं जा सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस लेवल पे भी, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया ही नहीं, तो इसलिए आप दिमाग यहाँ पर रखो तो फिर पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। और आप बोलोगे कि शायद टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटे टाइम वेस्ट नहीं है, जिसको पढ़ना होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। आपको क्या लगता है आप ही खाली पढ़ते होंगे? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में देखो कितने पढ़ते होंगे ओलंपियाड में। हमारी थोड़ी भी प्रॉब्लम है, हमें समझ ही नहीं आता है, हम समझते ही नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस, बिकॉज हमने कभी ओलंपियाड वगैरह इसके बगैर बोर्ड्स के बाहर सोचा ही नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, लिपिका, बहुत जबरदस्त नाम होते हैं पर पता नहीं क्या है। चलो इसको, चलो 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 ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ करूँगा ऐसे, एक चीज़ इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, ऐसे कर दें, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा इस पे लिखते हैं। चलो इसका नाम आलिया लिखते हैं, आलिया, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ठीक है। चलो 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 मेरा बच्चा कह रहा है आलिया रीड्स ए बुक फॉर 1/3 आवर्स एवरी डे। आलिया एक लड़की है बच्चा, वो 3/4 आवर्स हर दिन बुक पढ़ती है। आलिया एक बच्ची है। अब जो भी बच्ची है, लिपिका ही रख लीजिए, कोई मसला नहीं, हम अपनी ही नाम रखेंगे इसको। लिपिका जो है वो 3/4 आवर्स पर डे पढ़ती है। कितना घंटा? 1 घंटा, 3/4 आवर्स जो है हर दिन पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। उसने ये जो पूरी बुक है ना बेटा, वो इसने 6 दिन में कंप्लीट किए। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वायर रिक्वायर्ड टू हर टू रीड द बुक। बताइए इस बुक को पढ़ने के लिए उसको टोटल घंटे कितने लगे। देखो बच्चे, सिंपली हमारे पास वो एक दिन में कितना पढ़ती हैं सर, एक दिन में 3/4 आवर्स पढ़ती है। वो कितना हुआ सर? 4 1 आर 4, 4 और 3 7/4 आवर्स पढ़ती है एक दिन में। अब उसने टोटल कितने डेज में ये बुक खत्म की? 6 दिन में। तो अगर एक दिन में इतना पढ़ती है तो मैं निकालूंगा 6 डेज में कितना करती है। तो 6 डेज में कितना करेगी? 7/4 मल्टीप्लाइड बाई 6। Unitary method, this becomes beta 6 4 2 2 are 4, 2 3 are 6, 7 3 are 21/2। बेटे वही होता है 10/1/2 आवर्स, यानी इतने घंटे उसको टोटल में लगे इस बुक को पढ़ने में। वही तो इसने लिखा है। टाइम टेकन बाय लिपिका टू, तो पर डे वो बुक को कितने घंटे पढ़ती हैं? 3/4। उसको 6 दिन लगते हैं इस बुक को कंप्लीट करने में। तो टोटल आवर्स जो इसको बुक को खत्म करने में लगेंगे ना, वो लगेंगे 6 इंटू दिस, जो मैंने यहां पर करा 6 इंटू दिस।
तो वही तो इसको चेंज किया मिक्सड फ्रैक्शन में, वो 7/4 इंटू 6, तो वही तो ये आंसर। तो इतने घंटे इसको टोटल बुक को पढ़ने में लगेंगे, जो 6 दिन इसने कंप्लीट करी। आई बात समझ? बहुत ही आसान है, आपको ऐसे ही दिखना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से देखो क्वेश्चन क्या है। ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है वो 16 किलोमीटर को यूज करती है कितना? 1 लीटर पेट्रोल को। या ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में वो बेटे 16 किलोमीटर निकालती है ये गाड़ी। ठीक है, ये बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर यूजिंग इतने लीटर्स कवर करने पर कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी। देखो, अगर 1 लीटर में इतना, तो देयर फोर 3/4 लीटर्स का जो माइलेज हो, मतलब वो कितना देगी सर? 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 3/4। तो बेटे कितना आएगा वो? 16। इसको करेंगे क्या? क्रॉस में 4 2 आर 8, 8 और 3 कितना हुआ? 11/4। 4 1 आर 4, 4 4 आर 16, 11 4 आर 44 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड याद करिए, मैंने आपको इससे पहले ये सिखाया है इन्हीं चैप्टर्स में। तो इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। वही तो यहां पर इसने लिखा 1 लीटर में 16 किलोमीटर निकालते हैं, तो इतने लीटर्स में मल्टीप्लाइड बाई दिस, बात खत्म। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आई बात समझ बेटा? दिस इज नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोवाइडेड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट दिस मल्टीप्लाइड दिस इज दिस। मुझे बॉक्स भरना है। क्या करना है? बॉक्स भरना है और कुछ नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, मेरे पास बॉक्स पे क्या है, किस तरीके से करना है मैं समझाऊंगा। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, इस बॉक्स को फिल करना है, इस बॉक्स को फिल करना है, और मुझे वहां पर दिया गया है 10/30। मुझे बताना है इस बॉक्स में क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स है। इस बॉक्स में मुझे आंसर बताना है, तो पूरे बॉक्स में एक फ्रैक्शन आएगी। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा आपके लिए। देखो कैसे, देखो आपको कैसे करना है। आप कैसे करोगे कि आप बताओगे कि 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 आएगा। सर 2 को मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। इसी तरीके से 3 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 30 आएगा। सर 10 करूंगा। तो हम करते थे ना क्या, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, हमें आंसर मिलता था। हमें आंसर गिवन है, हमें ये निकालना था। तो फ्रैक्शन क्या आएगी? 5/10 हमारे पास इस बॉक्स में आएगी। इसी तरीके से जो मेरे पास ये 5 फर्दर जो है ना 5/10, इस 5/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो बेटे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? सर 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कैंसिलेशन के बाद 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, वही तो मेरे पास निकलेगा 1/2। बेटे हमें क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आपके पास इस फ्रैक्शन के बॉक्स में आंसर क्या आएगा, और उसके बाद उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखनी है यहाँ। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या आएगा? सर 5/10 आएगा। और इसमें जो हमारे पास मिला वो कितना मिला? सर 1/2 मिला। ठीक है, आई बात समझ? दूसरा है सर 3/5। दूसरा पार्ट जो है वो है 3/5 मल्टीप्लाइड में पूरा बॉक्स है। इसके आंसर है 24/75। तो बेटे क्या लिखेंगे? यहाँ 3 को क्या मल्टीप्लाई करूं? 24 आएगा। सर 8 कर दूंगा डिवाइड बाई
5 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा सर, 15 5 और 75। तो इसको हम फर्दर कैंसिलेशन अगर हम करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 15 को कैंसिल होगा ही, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगी। समझ आई? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका आंसर है। क्या बेटे समझ आया ये क्वेश्चन? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस लेवल का दिया जाएगा, क्या आपको समझ आएगा? आपको सिर्फ देखना है कि क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे ये आए, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चा? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.3। नाउ इसके बाद और एक है, दिस इज 2.4। just wait just wait just wait just wait just wait just wait I will check this। और ओके चलो, मेरे हिसाब से ये करते ही है कि नेक्स्ट में करें, फिर डेसिमल उठाएंगे। चलो 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 ठीक है, इतना ही करते हैं।